एक पति और पत्नी सुनसान जगह से अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि अचानक उनका रास्ता 6 बदमाश घेर लेते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं और उनका मन यहाँ तक भी नहीं भरता और उस पति और पत्नी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके पति को पेड़ से बांध दिया जाता है और फिर उसकी आंखों के सामने के पत्नी के साथ वो दरिंदगी दिखाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। जब ये घटना आस पड़ोस वालों को पता चलती है तो वाकई ही वो भी दहल जाते हैं। क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई, कौन थे वे 6 दरिंदे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी वाकई ही आपको चौंका कर रख देगी। ये कहानी आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस कदर 6 दरिंदे इस तरीके की क्रूरता करते हैं कि मानवता को तार तार कर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा के बालेश्वर से, जहां पर मनोज शाह और उसकी पत्नी उर्मिला अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है जो 9 बजे की ट्रेन थी वो 3 घंटे लेट आ रही थी। फिर वो सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों को आराम से बिठाकर ही घर की तरफ रवाना होंगे और वो ऐसा ही करते हैं। वो अपने रिश्तेदारों को रात के 12 बजे गाड़ी में बिठाते हैं। फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ निकलते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। लगभग 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा था और वो देखते हैं आस पड़ोस में कोई ऐसा वाहन मिल जाए जो उन्हें घर पर पहुंचा दे, लेकिन ऐसा कोई वाहन नहीं था जाने के लिए। वो रिक्शे वालों से पूछते हैं, वो भी मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। फिर मनोज शाह अपने पत्नी को बोलता है कि चलो हम धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं, कोई ना कोई गाड़ी हमें जरूर मिल जाएगी जो हमें घर तक छोड़ देगी। लेकिन उर्मिला यहाँ थोड़ी सी घबरा रही थी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और आगे सुनसान रास्ता आने वाला था। इसी तरीके से ये बातें करते करते उस सुनसान रास्ते तक पहुँच जाते हैं। फिर अचानक 6 बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ निकाल दो, अपना मोबाइल, अपने पैसे, घड़ी, कोई भी कीमती सामान है तुरंत निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो ऐसे ही करते हैं। वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जो मनोज होता है अपने जेब से सारे पैसे निकाल के दे देता है, घड़ी दे देता है, मोबाइल दे देता है। वो बोलता है कि हमने आपको सब कुछ दे दिया है, अब हमें जाने दो। लेकिन उनमें से एक बदमाश ऐसा होता है जिसकी नज़र उसकी पत्नी उर्मिला पे चली जाती है और उसकी नीयत बदल जाती है। और वो कहता है कि हमने तुम्हारे पैसे तो ले लिए हैं लेकिन अब तुम्हारी बीवी भी चाहिए। मनोज शाह काफ़ी नाराज होता है, उनसे झगड़ने लगता है और हाथापाई होती है। लेकिन पिस्टल की नोक पर वो बदमाश मनोज को एक पेड़ से बांध देते हैं और फिर उसके पत्नी के साथ वो ऐसी ज़बरदस्ती करते हैं, वो उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उससे दरिंदगी दिखाते हैं। वाकई ही बड़े ही खौफनाक दृश्य था। इधर उर्मिला भी उनके सामने विवश हो गई थी। उर्मिला उनसे बोलती है कि हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे एक भी नहीं सुन रहे थे। जब मनोज शाह पर बंदूक रख देते हैं तो उर्मिला डर जाती है। फिर वो 6 दरिंदे ऐसी दरिंदगी दिखाते हैं। वाकई ही बड़े ही खौफनाक दृश्य था। फिर वो दरिंदे उससे दुष्कर्म करने के बाद ये बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें हम जान से मार देंगे। इधर उर्मिला बहादुरी दिखाती है और नज़दीकी थाने में उसी हालत में पुलिस स्टेशन जाती है मनोज शाह को लेकर। उर्मिला की ये हालत देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस फिर उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर छानबीन के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने एजेंट को एक्टिव करती है, आस पड़ोस में छानबीन करती है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनमें से 4 अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। फिर पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है और फिर वो बताते हैं उस खौफनाक रात का दृश्य। वो बताते हैं कि मनोज शाह और उसकी पत्नी रास्ते से जा रहे और हमने उसका रास्ता घेर लिया और घेरने के बाद उनसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर पेड़ से बांध दिया। फिर उसके साथ हमने वो दरिंदगी दिखाई। वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के आला अधिकारियों ने दिलासा दिया था
कि हम जल्द से जल्द इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की घटना मुजरिम भी करने से 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना था। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।